जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आया हूँ संगीत साधना केंद्र कोटद्वार रतनपुर सुखरो में। और आज मेरे साथ हैं ओनर, यहाँ के ओनर बिष्ट जी। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई साहब का भी हार्दिक स्वागत है। तो बिष्ट जी, आप बताइए कि आप कब से ये कार्य शुरू कर रहे हैं? सर, जैसे कि लगभग आप यूँ समझिए कि 82 के आसपास से जी जी 1982 में हमारे यहाँ का अगल बगल का माहौल जो इस तरह का था, संगीतमय था। और जितने भी गढ़वाली बड़े बड़े कलाकार थे हमारे घर में आया करते थे। और क्योंकि मेरे पापा आर्मी से रिटायर्ड हुए थे और बैंक में दोबारा उन्होंने नई सर्विस शुरू करी थी, तो पापा ने क्योंकि पापा को गीत संगीत का बहुत शौक था, तो उन्होंने अपना एक सांस्कृतिक मंच खोला था जिसका नाम था उपासना कला केंद्र। जी। तो हमारे अगल बगल के काफ़ी हमारे अड़ोसी पड़ोसी भाई बंधु लोग उस ग्रुप में थे, तो प्रैक्टिस या रिहर्सल उनकी हमारे ही घर में होती थी। तो वहीं से वो बीजारोपण हुआ कि मैं भी संगीत में आया। तो क्योंकि गीत संगीत का माहौल था, सांस्कृतिक माहौल था, और घर में हमारे साज बाज रखे रहते थे जैसे कि हारमोनियम, ढोलक, तबला। तो वहीं से मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा संगीत के प्रति जगी। और इसके अलावा क्या था कि क्योंकि खून में संगीत था, मेरे पापा भी बहुत अच्छा गाते थे, तो उन्हीं से कहीं ना कहीं आनुवांशिक गुण मुझे संगीत विरासत में मिला है। जी, बहुत बढ़िया। और आपने ये संगीत की शिक्षा कहाँ से ली और आपके गुरु कौन थे, इसके बारे में भी समय के हमारे साथ दर्शकों को साथ बताइए। समय के साथ साथ 1982 से के आसपास में बोलूँगा कि वो बीजारोपण हो चुका था। तो उसके बाद लगभग जब समय के साथ साथ मेरी क्लासेस बढ़ती रही स्कूल में, तो सबसे पहली प्रेरणा तो मुझे स्कूल में ही मिली। जी स्कूल में हमारे टीचर हुआ करते थे, तो एक जीरो पीरियड हुआ करता था। मेरी शिक्षा दीक्षा श्री गुरु रामराय SGRR पब्लिक स्कूल कोटद्वार से हुई है, तो वहाँ पर एक जीरो पीरियड हुआ करता था। तो उसमें हमें टीचर कुछ भी रिक्रिएशन के लिए कुछ भी दे दिया करते थे। तो क्योंकि मुझे गीत संगीत का शौक हो चला था, तो मैं गीत संगीत की प्रस्तुति दिया करता था। तो स्कूल में जो मेरी परफॉर्मेंस शायद उस वक्त आशिकी या साजन फिल्म के गाने काफ़ी हिट थे, तो वो मैं गा करके मैंने गाना शुरू कर दिया था। तो थोड़ी सी प्रशंसा जब साथी दोस्तों से मिली, तो वहाँ से मेरा एक तरह से गायन शुरू हुआ। परंतु जब इस तरह तारीफ होती रही तो एक प्रेरणा मिलती रही। उसके बाद जो मैंने सीखना शुरू किया वो किया मैंने श्री मनोहर सिंह रावत जी हमारे डिग्री कॉलेज के बगल में आर्मी से रिटायर्ड हुए हैं वो, तो उनसे मैंने संगीत गायन की और तबले की शिक्षा ली। और प्रयाग संगीत समिति जो एक रजिस्टर्ड संस्था है, पूरे भारत में मानी हुई है, वहाँ से मैंने प्रभाकर की डिग्री कोर्स है वो किया मैंने गायन से। फिर किया मैंने तबले से, वायलिन से, बांसुरी से और गिटार से भी किया। तो विधिवत जो संगीत सीखने की शिक्षा भी वो 97 के आसपास से शुरू हुई। और आज की तारीख पर सीखते सीखते मैं लगभग 6 सब्जेक्ट में प्रभाकर कर चुका हूँ। तो वहीं से वो शिक्षा औपचारिक रूप से चल रही है। और इसके अलावा आपके पास इस समय कितने छात्र छात्राएं हैं जो संगीत सीख रहे हैं या संगीत के फील्ड में अपना नाम कमा चुके हैं, तो उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। सर, जो नाम कमा चुका है वैसे तो काफ़ी सारे जिनकी सरकारी नौकरी भी लग चुकी है, जैसे कि जो मेरे संगीत साधना केंद्र के जो सदस्य रह चुके हैं, जो यहाँ से सीख के गए हैं, तो कई सारे तो ऐसे जो सरकारी में नाम कमा रहे हैं। और जैसे कि हमारे यहाँ से एक लड़की थी आकांक्षा, उसका भी हुआ है सिलेक्शन मेरे यहाँ से। चाहे वो 1 महीने 2 महीने के लिए आए, चाहे लंबा समय उन्होंने सीखा है। अवंतिका गोयल एक लड़की थी, वो केंद्रीय विद्यालय में है। और ऐसे कई सारे नाम हैं जो मुझे अभी इतने याद नहीं आ रहे हैं। जैसे हमारे लोकल में शशांक गिलियार एक लड़का, उसका बहुत नाम है। एक लड़का देवेश सिसोदिया करके, वो भी दिल्ली में बहुत अच्छा पैसा और नाम कमा रहा है। इसके अलावा आर्मी में भी मेरे 3-4 स्टूडेंट निकले हुए, जैसे कि प्रभाकर हो गया, ये आर्मी में निकला हुआ प्रभाकर। और विकास कुकसाल हो गया, ये भी आर्मी के जॉर्ज बैंड में है। और इसके अलावा एक अभी मेरा एयरफोर्स में निकला है बांसुरी में, अंकुश भाटिया जी। इनके अलावा और भी हैं, पर अभी मुझे थोड़ा सा विस्मरण हो रही है मुझे जी। तो मित्रों, ये था संगीत साधना केंद्र कोटद्वार
रतनपुर सुकरों में। और हमने भी बिष्ट जी को अपने कॉलेज टाइम के जब उनका ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था उस समय सुना था। तो उस समय किशोर कुमार के गाने गाते थे, उनसे उस समय काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो जिस किसी को भी संगीत सीखना हो तो आइए, आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आया हूँ संगीत साधना केंद्र कोटद्वार रतनपुर सुकरों में, और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इतने सारे इंस्ट्रूमेंट रखे हुए हैं। और ये हाईटेक रूम है। और ये है स्टूडियो।